नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इसमें हम HTET TGT 2022 का जो पेपर है उसका इंग्लिश का सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन करेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं आपके इंग्लिश के। तो चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होगा। तो 91 क्वेश्चन में और 91 से 94 तक हमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस बताने हैं कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ही फाउंड 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ नहीं, यहाँ पे 100 रुपीज़ आएगा। ही इज़ बेस्ट प्लेयर, बेस्ट के आगे क्या यूज़ होगा, द। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। द गैंगिस इज़ अ रिवर, बिल्कुल ये ठीक है। एंड शेक्सपियर इज़ ग्रेटर देन एनी अदर पोइट्स। तो एनी अदर पोइट आएगा, ना कि पोइट्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्शन A, B और D रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में बताना है, वही इनकरेक्ट सेंटेंसेस बताने हैं। तो शी प्लेड सो लॉन्ग दैट शी इज़ वेरी टायर्ड। तो शी हैज़ बिकम वेरी टायर्ड, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक खेली कि वो थक गई थी। ही गेस्ड व्हाट आई एम थिंकिंग। व्हाट आई एम थिंकिंग नहीं, व्हाट आई वॉज थिंकिंग आएगा, क्योंकि गेस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो आई वॉज थिंकिंग आएगा। ही लुक्ड एज इफ़ ही वॉज गोइंग टू फेंट, बिल्कुल करेक्ट है। वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि अभी बेहोश हो जाएगा। दे वर होपिंग दैट शी विल कम। दे वर होपिंग, अब वर होपिंग है तो विल की जगह वुड का यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि अगर पास्ट है तो विल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर A, B और D रॉन्ग रहेंगे। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि A, B और D स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 93 में भी हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो इसका रॉन्ग बतानी है। तो फर्स्ट देखो, द मैनेजर वॉज एंग्री ऑन द वर्कर्स बिहेवियर। ऑन द वर्कर्स बिहेवियर नहीं, विद द वर्कर्स बिहेवियर। द मैनेजर वॉज एंग्री विद द वर्कर्स, बिल्कुल ठीक है। शी इज़ नॉट अकस्टम टू ईटिंग इंडियन फूड एज शी इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, ये भी ठीक है। द स्टूडेंट वॉज एब्जॉर्ब्ड थ्रू एन एक्साइटिंग नावल। थ्रू एन एक्साइटिंग नावल नहीं, इन एन एक्साइटिंग नावल आएगा। तो इन एन एक्साइटिंग नावल, A और D इसमें इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में, ईच ऑफ दीज बॉयज़ प्ले गेम्स। ईच ऑफ दीज बॉयज़ प्ले गेम्स, इसमें भी आपको इनकरेक्ट ही बताना है, बिल्कुल ठीक है। ये तो ईच ऑफ दीज बॉयज़ की ये इनमें से हर एक बॉय जो है वो गेम खेलता है। हुएवर डज़ बेस्ट ही विल गेट अ प्राइज़। तो हुएवर डज़ बेस्ट, इसके लिए इसके बाद हमें ही यूज़ नहीं करना होता। हुएवर डज़ बेस्ट विल गेट अ प्राइज़, ऐसा होता है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, B। ही इज़ वाइजर देन आई, ठीक है। एंड नन ऑफ अस हैज़ सीन हिम, ये भी ठीक है। तो हमें जब आप सेंटेंसेस करते हो, आप ये भी देखो किस तरह के सेंटेंसेस। अगर ईच ऑफ है तो हमें आपको याद रखना है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES यूज़ होता है, जैसे प्लेज लिखा है। नन ऑफ अस के साथ हैज़ का यूज़ हुआ है, सिंगुलर का यूज़ हुआ है। तो आपने ये ध्यान रखनी है चीज़ें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये जो B स्टेटमेंट है सिर्फ ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95, इन द पोएम टाइटल्ड मैनर्स बाय एलिजाबेथ बिशॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग टिप्स इज नॉट गिवन बाय द ओल्ड मैन टू हिज ग्रैंड चाइल्ड। कौन सी टिप नहीं दी गई थी ओल्ड मैन के द्वारा ग्रैंड चाइल्ड को अपने। ये पोएम जिसने पढ़ रखी है वो ये आंसर कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। डोंट ऑलवेज ऑफर एवरी वन अ साइड, डोंट फॉरगेट दैट व्हेन यू गेट ओल्डर। क्वेश्चन नंबर 96 में बताना है कि किसका मतलब इन शब्दों में से किस वर्ड का मतलब होता है ईजिली डिसीव्ड, टू, रेडी टू एक्सेप्ट, वट एवर पीपल से। ईजिली डिसीव का मतलब धोखा देना होता है, तो ईजिली डिसीव्ड, टू, रेडी टू एक्सेप्ट, वट एवर पीपल से। तो इनमें से ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, क्रिड्यूलियस इस शब्द का मतलब होता है ये। इसके बाद 97 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, व्हेन अ वर्ड्स वोकलाइजेशन इमिटेट्स अ नेचुरल साउंड एज कैन बी हर्ड इन द वर्ड्स मुरमुर, बज, पॉप, ठीक है। मतलब जैसा शब्द है वैसे ही उसका साउंड आता है। अगर हम बज बोल रहे हैं तो साउंड भी बज ही आएगा, पॉप बोल रहे हैं तो पॉप का साउंड पॉप ही आएगा। तो इन शब्दों को, इनको आप क्या बोलोगे, इन्हें हम बोलते हैं ओनेमोपोशिया, ठीक है। इसके बाद है 98 में माई शेडो के ऑथर
जो माई शेडो पोएम है उसके ऑथर का नाम बताना है, तो उसके ऑथर का नाम है, आई थिंक ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, माई शेडो के जो ऑथर हैं। इसके बाद 99 में बताना है इनमें से कौन सा वर्ड जो है उसका मतलब है टू पुट थिंग्स ऑफ अनटिल लेटर, टू पुट थिंग्स ऑफ अनटिल लेटर। तो इसे प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टू पुट थिंग्स ऑफ अनटिल लेटर, की बाद के लिए चीज़ें छोड़ देना। इसके बाद 100 ये जो क्वेश्चन, अब आपका ये पैसेज आया है तो आपको सबसे पहले इसको पैसेज को रीड करना होगा, उसके बाद ही आप इसके आंसर दे पाओगे। तो आप इस पैसेज को रीड कर सकते हो, क्योंकि इसके आंसर्स मैं आपको वैसे बता देती हूँ, आप रीड करके चेक कर लेना आपके ठीक है या नहीं। आप पोज करके वीडियो को उसके बाद उसमें उसे रीड कर सकते हो। तो इसका 101 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 ABD। 102 का रहेगा 4, 102 का आंसर रहेगा 4। 103 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 60 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पोइट की क्लास में। ऑप्शन नंबर, उसके बाद 104 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रेसिस्ट। 105 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, और 106 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो अब आगे देखें, आई थिंक 106 तक इसमें जो है पूछा गया था पैसेज में से। उसके बाद देखो विच लाइन इन द पोएम मीन्स, ये इसी लाइन से है, तो इसका आंसर आपका रहेगा, पैसेज में से है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। इसके बाद यही सेम पैसेज में 108 का ऑप्शन नंबर 1। 109 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें आपको बताना है इनडिफरेंस का सिनोनिम कौन सा नहीं है, ये तो वैसे भी पता होना चाहिए। तो इनडिफरेंस का सिनोनिम इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है, मतलब 3 है और 1 नहीं है। तो अपैथी इंडिफरेंस होता है, रेकलेसनेस भी इंडिफरेंस होता है, और कैलियसनेस भी इंडिफरेंस होता है, लेकिन ज़ील जो है ये इंडिफरेंस का सिनोनिम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 में व्हाट इज़ एन अबायस, अबायस का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो इसका डीप और सिमिंगली बॉटमलेस चीज़म ऑफ एन इमेजरेबल डेप्थ को बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 101 में 2 वर्ड्स, विच ऑफ द 2 वर्ड्स गिवन बिलो आर सिनोनिम्स, कौन से 2 वर्ड सिनोनिम्स हैं ये बताने हैं आपको। तो इसमें शुन और अवॉइड, शुन और अवॉइड ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा शुन एंड अवॉइड, A और D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज अ जिरेंड और अ जिरेंडियल फ्रेज इज़ नॉट यूज्ड, किस में नहीं की गई है यूज्ड। तो किस में नहीं की गई है, लाउडली नॉकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन। लाउडली नॉकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन, इसमें नहीं की गई है, क्योंकि फाइंडिंग अ गुड जॉब इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्टिंग। फाइंडिंग अ गुड जॉब, एक अच्छी जॉब पाना अब मुश्किल हो गया है इन दिनों। स्प्रेडिंग र्यूमर्स इज़ एंटी सोशल, स्प्रेडिंग र्यूमर्स, स्प्रेडिंग यहाँ पे एक जिरेंट फ्रेज़ है। फाइंडिंग अ गुड जॉब एक जिरेंट फ्रेज़ की तरह यूज़ हुआ है। द स्लैमिंग ऑफ डोर्स हैड अराउज्ड मदर, ये जिरेंट की तरह यूज़ हुआ है। लेकिन लाउडली नॉकिंग, नॉक कर रहे हो आप, ये तो एक तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह फ्रेज़ की तरह यूज़ हुआ है, ना कि जिरेंट फ्रेज़ की तरह। तो लाउडली नॉकिंग एट द गेट, ये इसमें रॉन्ग आंसर रहेगा इसका। तो नॉट पूछा है तो इसका मतलब 112 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। द स्टोरी कोचमैन अली इज़ ओरिजिनली रिटन इन, इसका जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की में स्टार दिया हुआ है, मतलब सबको इसका मार्क्स मिला है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इसके जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं कहीं ना कहीं। इसके बाद है 114 में आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैज़ एन एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ किस में हुआ है। तो एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ किस में हुआ ये बताना है। द बुक विद रेड स्लीव फेल टू द ग्राउंड, द एलिफेंट विच इज़ चेन्ड बिलोंग्स टू द टेम्पल, ये जो आपका सेंटेंस है द एलिफेंट विच इज़ चेन्ड बिलोंग टू द टेम्पल, इसमें एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ हुआ है। कैसे, देखो एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी
नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। द एलिफेंट, कौन सा हाथी। अब एलिफेंट बिलोंग टू द टेम्पल, एक हाथी है जो मंदिर से बिलोंग करता है, लेकिन कौन सा हाथी, वो जिसे चेन बांधी गई है। तो जो चेन से बांधा गया है, मतलब जो चेन से बांधा गया है वो वाला हाथी है। तो मतलब एलिफेंट को क्वालिफाई कर रहा है ना यहाँ पे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज है। तो इस तरह के जो ये द एलिफेंट विच इज़ चेन्ड, द गर्ल हु वाज स्टैंडिंग देयर, अगर इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो उनमें हम बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज है। तो हम देख सकते हैं, वैसे इसका जो सेकंड है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप रीड कर लेना इसको। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया है, इन रविंद्रनाथ टैगोर्स पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर डेड हैबिट रेफर्स टू। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसमें डेड हैबिट को का मतलब क्या है। इसमें डेड हैबिट का मतलब है मीनिंगलेस कन्वेंशंस। तो एवरीवन सैंग, ये जो पोएम है, व्हाट कंपैरिजन डज द पोइट सीजफ्रड सेसन मेक इन द फर्स्ट स्टेंजा, वो किस अब ये पोएम है, जिसने पोएम पढ़ रखी है वो बता सकता है कि उसने फर्स्ट स्टेंजा में किसको कंपेयर किया है। तो किसको कंपेयर किया है, द पोइट कंपेयर द फीलिंग ऑफ डिलाइट एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल टू द जॉय ऑफ फ्रीडम फेल्ट बाय द बर्ड्स हु आर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं ये आप मतलब इसमें कोई समझने का नहीं है, ये आपको पता ही होने चाहिए। उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 117 में अपोजिट टू ईच अदर, वो बताने हैं जो अपोजिट हैं। तो अपोजिट कौन से हैं, तो फर्स्ट टॉकेटिव लुकेशियस ये होता है, ठीक है। गलिबल, ये श्रीव्ड, मतलब ये अपोजिट हैं। तो गलीबल होता है जो आसानी से धोखा खाता है, और श्रीड होता है जो चालाक होता है, क्लेवर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज, आपको बतानी है। एडवर्ब क्लोज इसमें 118 में कौन सी रहेगी। तो सेंटेंस देखें, द पुलिसमैन अरेस्टेड द मैन हु ब्रोक इनटू द शॉप। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मैन उस आदमी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने जिसने कि शॉप को तोड़ दिया। दे सा द मैन हु स्टोल द, ये हमने पढ़े थे एडजेक्टिव में। उन्होंने उस आदमी को देखा जिसने अम्ब्रेला चुराया था। द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क आफ्टर दे हैड देयर लंच। इसमें एडवर्ब क्लोज है क्योंकि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे। द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क, चिल्ड्रन बच्चे पार्क में गए, आफ्टर दे हैड देयर लंच जब उन्होंने अपना लंच फिनिश कर लिया। तो ये एडवर्ब क्लोज का एग्जाम्पल रहेगा। और द जजेस डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज द विनर, जजेस ने डिक्लेयर किया कि वो विनर है। तो इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क आफ्टर दे हैड देयर लंच। वो कब गए, वो गए पार्क में, लेकिन कब गए, जब उन्होंने लंच फिनिश कर लिया। तो यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, आफ्टर दे हैड देयर लंच। उसके बाद नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, आपको ये कंप्लीट करना है। ही डिसलाइक हिज जॉब हार्टेडली एंड देयरफॉर इट वाज नॉट सरप्राइज दैट ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। तो इसमें क्या होगा कि उसने ही डिसलाइक हिज जॉब, उसको अपनी जॉब पसंद नहीं थी, इसलिए उसको कोई सरप्राइज़ नहीं था जब उसे डिस्चार्ज कर दिया उसकी ड्यूटी से कि जाओ तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो गया। तब ऐसा कौन करेगा, तो परफंक्टरीली का मतलब होता है कि बिना किसी इच्छा के वो काम कर रहा था। सो परफंक्टरीली आ जाएगा, मतलब बिना किसी इच्छा के। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरीज इज़ नॉट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड ने कौन सी इसमें से स्टोरी नहीं लिखी है। कौन सी नहीं लिखी है ये बतानी है। तो कौन सी नहीं लिखी है, सेल्फिश जाइंट भी लिखी है, हैप्पी प्रिंस भी लिखी है, और कैंटरविले घोस्ट भी लिखी है। द मैन हु वुड बी द किंग ये ऑस्कर वाइल्ड की नहीं है। 121 क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से बताइए कौन सा वर्ड फिट होगा यहाँ पे, आई एम डैश। तो आपको पहले ही रीड करना है, फ्रूगल टू द लास्ट डिच, पीपल हैव इवन एक्यूज्ड मी ऑफ बीइंग टाइट fisted and stingy and I am afraid that if they are referring to my attitude towards spending money they are correct। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई लोग जो हैं मेरे को कंजूसी के लिए जो है एक्यूज़ करते हैं
कि मैं कंजूस हूँ। इफ़ दे आर रेफरिंग टू माई एटीट्यूड, शायद अगर वो मेरे जो पैसा खर्च करने का एटीट्यूड है अगर वो उसको देख रहे हैं तो शायद वो करेक्ट हैं इस चीज़ में। तो आई एम डैश, तो इसमें क्या होगा, तो आई एम इसमें आ जाएगा आपका। तो जो कंजूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो पैसे कम खर्च करता है उसे हम पर्सिमोनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सिमोनियस। तो यही बताया है इसमें पैराग्राफ में, क्या बताया कि अगर वो मेरे पैसे खर्च करने के एटीट्यूड से मेरे को कंजूस मान रहे हैं तो मतलब मैं क्या हूँ, पर्सिमोनियस हूँ। इसमें से कौन सा वर्ड है जिसको मिसस्पेल्ड किया गया है, तो आप देख सकते हो 122 में इसका रहेगा थर्ड, मैग्नीफिशियंस। ये जो है मैग्नीफिसेंस, इसकी स्पेलिंग जो है ये गलत रहेगी। 123 में ईडियम फिट्स दिस डिस्क्रिप्शन, कौन सा ईडियम जो है इस डिस्क्रिप्शन को फिट करेगा, पर्सन हु सेल्फिशली प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग, enjoying एंड प्रॉफिटिंग फ्रॉम समथिंग इवन दो शी कैन नॉट यूज़ और इन्जॉय इट हिमसेल्फ। वो पर्सन जो सेल्फिश होते हैं, मतलब रोकते हैं दूसरों को फ्रॉम यूजिंग, इन्जॉइंग, कि वो कुछ इन्जॉय ना करें, प्रॉफिट ना कमाएं, फ्रॉम समथिंग इवन दो शी कैन नॉट, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा है उसके बाद भी वो दूसरे को उसको यूज़ नहीं करने दे रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भी सामने वाले से इंजॉय कर सके, हालांकि वो उसके कोई काम की नहीं है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, अ डॉग इन द मेंजर। अ डॉग इन द मेंजर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 124 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ऑट टू इंडिकेट एडवाइजेबिलिटी और डिज़ायरेबिलिटी। और टू का मतलब यहाँ पे एडवाइजेबिलिटी या डिज़ायरेबिलिटी की सेंस में कहाँ पे कौन से सेंटेंस में हुआ है, तो देखते हैं किस किस में हुआ है। यू ऑट टू बाई न्यू टायर्स फॉर योर कार, यू मे हैव एन एक्सीडेंट। तुम्हें अपने कार के लिए नए टायर खरीद लेने चाहिए वरना एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो एडवाइस मान सकते हैं, हम एडवाइस दी है। वी ought टू हेल्प दोज पीपल हु आर ओल्ड एंड सिक, हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो बुज़ुर्ग हैं या बीमार हैं। इसमें कोई एडवाइस तो है नहीं, एडवाइस तो हम इसमें मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे या कोई इच्छा प्रकट की है, ये जस्ट एक नॉर्मल टॉक भी हो सकती है, या वी ought टू हमें मदद करनी चाहिए, तो वो खुद को मतलब एक जो सेंस है इसकी एडवाइस देने की नहीं लग रही। देयर ought टू बी मोर गुड्स अवेलेबल इन द शॉप्स, गुड्स होते हैं सामान, तो कुछ और भी सामान अवेलेबल होना चाहिए शॉप में। इट इज़ सपोज टू बी सुपर मार्केट, क्यों ये सुपर मार्केट है भाई, इसमें और भी सामान होना चाहिए, और भी सामान इसमें मिलना चाहिए। तो इसमें एडवाइस हो सकती है सुपर मार्केट, क्योंकि हम किसी दूसरे को ही सलाह देते हैं, सुपर मार्केट के लिए एक एडवाइस हो सकती है। ही लेफ्ट दिल्ली येस्टरडे, उसने वो कल दिल्ली से निकला, सो ही ought टू बी हियर टुमारो, ताकि वो यहाँ पे आ सके। तो ये जस्ट एक नॉर्मल बात बताई जा रही है। तो इसमें सी और ए जो है इन दोनों में एडवाइस है। 124 का रहेगा ऑप्शन नंबर 2। 125 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, विच ऑफ दीज नॉवेल्स वॉज नॉट रिटन इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में इनमें से कौन सी नॉवल नहीं लिखी गई थी। तो मोबी डिक, ओल्ड क्रियोसिटी शॉप और लिटिल वुमेन लिखी गई थी, लेकिन रॉबिन्सन क्रूशो नहीं लिखी गई थी। इसमें आपको मैच करना है और बताना है कौन सा किससे परफेक्टली मैच होगा। जैसे विक्रम सेठ का है गोल्डन गेट, ठीक है। वीएस नायपॉल का है अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। अमृता सेन का रहेगा आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, और अनुरिधि रॉय का रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 127 में पूछा गया है वर्ब्स, इनमें से बतानी है वर्ब कौन सी है। वर्ब तो आपको पता है क्रिया जैसे बोलते हैं हिंदी में। तो वेन, एजेंट, सर्व या सीज, इनमें से कौन सी आपको लगता है वर्ब है। तो वेन, एजेंट कोई वर्ब नहीं है, लेकिन सर्व करना, परोसना, ठीक है। सीज होता है जब्त करना, दोनों ही क्रियाएं हैं, दोनों ही वर्ब रहेंगी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 4। 128 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द वर्ड आफ्टर यूज्ड एज आफ्टर का एज अ प्रेपोजिशन किस में यूज़ हुआ है। तो किस में यूज़ हुआ है, दे अराइव्ड आफ्टर अस, बिल्कुल प्रेपोजिशन है वो हमारे हमसे, दे अराइव्ड आफ्टर अस हमारे बाद में आए हैं, वो हमारे बाद पहुँचे, ठीक है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, वो तब आए जब हम निकल चुके थे। तो इसमें आपको लग रहा है
प्रेपोजिशन नहीं, इसमें प्रेपोजिशन नहीं है। आई वेंट फॉर अ शॉर्ट वॉक आफ्टर डिनर, मैं डिनर के बाद एक छोटी सी वॉक पे गई, तो बिल्कुल इसमें आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद गई मतलब वो। एंड आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज़ ही वेंट टू अमेरिका, कि वो अपनी स्टडीज़ फिनिश करने के बाद अमेरिका गया। तो यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बताई गई है। पोजीशन तो इसमें पोजीशन ए और सी में बता रही गई है, तो प्री पोजीशन जिसे हम बोलते हैं, प्रीपोजिशंस जो हैं ए और सी में रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। पोर्शिया इज़ अ प्रोटोगनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले, तो कौन से प्ले की है? द मर्चेंट ऑफ वेनाइस की है पोर्शिया। विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है? तो करेक्टली स्पेल्ड इसमें से कौन सा है? इररेसिस्टिबल, इररेसिस्टिबल, तो TIBLE आ जाएगा। उसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? मतलब जो भाववाचक आप पढ़ते हो, भावना है जो सिर्फ हम टच नहीं कर सकते उसे। लाफ्टर को हम टच कर सकते हैं? नहीं। जजमेंट को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चाइल्डहुड को नहीं कर सकते। ह्यूमन को तो कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। 4, अंडरलाइन वर्ड को आपने बताना है, इसका करेक्ट मतलब क्या है? ग्रेगेरियस पर्सन कौन सा होता है? ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है? ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशलेबल, ठीक है, तो वेरी सोशलेबल। हु रिसीव्ड द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2019 में किसे नोबल प्राइज़ मिला था? पीटर हैंडके को मिला था। कितनी सारी, हाउ मेनी नोवेल्स डिड एमिली ब्रोंटे राइट, कितनी नोवेल्स लिखी हैं इसने लिखी है, एक नोवेल लिखी है, 1। इसमें आपको बताना है ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है कौन सा करेक्ट है, ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है। मुकेश वॉज अमंग द टॉप 5% ऑफ द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, ठीक है। देयर आर फ्यू नोटी चिल्ड्रन अमंग द स्टूडेंट्स इन आर क्लास, बिल्कुल ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं नोटी क्लास में। द मदर शेयर द केक अमंग हर सन, अब मदर है तो हर ही लगेगा, एंड हर डॉटर, ठीक है। ऑरेंजेस, अच्छा इसमें आपको एक चीज़ देखनी है, द मदर शेयर द केक अमंग हर सन, अमंग हर सन, अमंग तो हम ज़्यादा होने चाहिए ना, 2 से ज़्यादा, तो अमंग हर सन्स होना चाहिए था, या तो हर सन्स एंड हर डॉटर्स होना चाहिए था, तब ठीक होता, तो सी गलत हो गया। ऑरेंजेस वर शेयर्ड अमंग द होल क्लास, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें सी गलत है, तो ABD करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड। ऑडेशियस अटैम्प्ट मतलब एक अच्छा बोल्ड अटैम्प्ट था, कोशिश थी। इफ़ यू हैव अ स्किन डिसीज़ यू विल विजिट, तो अगर आपके पास स्किन का डॉक्टर, मतलब इसी में पूछा गया भाई स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। पैसिव वॉइस बताना है, इसमें से आपने कौन से पैसिव हैं, 1 है या 2 है, जो भी हैं पैसिव वॉइस बताने। पैसिव वॉइस के रूल्स आपको पता होंगे। राइटिंग वर्कर्स वर आइडेंटिफाइड, बिल्कुल ठीक है, वर आइडेंटिफाइड। पैसिव वॉइस में आपको वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है, इसका तो आई थिंक सभी को पता होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। द लिविंग रूम इज़ स्वेप्ट एंड डस्टेड एवरी डे, ठीक है। द क्लास फोटोग्राफ विल बी टेकन है, ठीक है। द केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड, तो सारे ही सारे ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 139 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया, बताइए कौन सा, डैश आर ओल्ड क्लासरूम एंड डैश आर न्यू वंस, ये पुरानी है और वे नई है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ये पुरानी है और वे नई है, तो दीज आर ओल्ड क्लासरूम एंड दोज आर न्यू वंस। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपने, इसमें से कौन सा है? दे वाइल जो यूज़ हुआ है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये रहेगा हमारा वर्ब रहेगी। दे वाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स, तो इसका वाइल अवे जो है ना, ये फ्रेजल वर्ब होती है, जब तो फ्रेजल वर्ब है ये, तो वाइल अवे इसका मतलब होता है, मतलब एक तरीके से किसी चीज़ में व्यस्त रहना। दे वाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स, वो गेम्स और बुक्स में ही अपनी पूरी शाम जो है उन्होंने निकाल दी, उसमें व्यस्त थे वो, तो ये एक फ्रेजल वर्ब होती है वाइल अवे, तो इसमें हम वाइल जो है यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद है द राइटर गौरी शंकर गोवर्धन जोशी इज़ बेटर नोन बाय हिज पेन नेम, कौन से नाम से उन्हें जाना जाता था भाई? तो इन्हें जाना जाता था, धूमकेतु के नाम से इन्हें जाना जाता था।
विच ऑफ दीज राइटर्स ऑफन डील विद द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन द USA। इनमें से कौन से राइटर्स जो हैं ज़्यादातर वो किसके साथ डील करते थे, इंडियन इमिग्रेंट्स के साथ डील करते थे, तो इनका एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है। तो कौन से हैं वो होंगे जुम्पा लहरी जो हैं वो रहेंगे इसका आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिलोंग टू फेमिनाइन जेंडर से इसमें से कौन सा वर्ड बिलोंग करता है, तो इसमें जो है हम लगा सकते हैं डक जो है इसमें ये फेमिनाइन जेंडर से बिलोंग करेगा सिर्फ, बाकी जो हैं ये नहीं रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आपको वर्ब फ्रेज बतानी है। वर्ब फ्रेज कौन सी है, ही वॉज सर्चिंग है, बिल्कुल ही वॉज सर्चिंग, तो वॉज सर्चिंग हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें है फ्यूरियसली एंड इनफेक्चुअली फॉर सम एक्सक्लूसिव एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डग, ये भी डग क्या है, एक वर्ब होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद स्टेयर्ड इसमें जो ये यूज़ हुआ है, स्टेयर्ड एट इट रूफुली, स्टेयर्ड भी क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आप रिकमेंडेंस देख सकते हो। तो ये सारे क्या हैं, वर्ब या वर्ब फ्रेज बतानी थी इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आप बाकी आप देख सकते हो, डग भी है, स्टेयर्ड भी है, ठीक है, ये वर्ब भी है, तो वर्ब का तो आप सबको पता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ING वर्ड इज़ यूज्ड एज एडजेक्टिव, ING वर्ड का यूज़ एज एन एडजेक्टिव हुआ है, कौन से सेंटेंस में हुआ है। ING से मतलब फर्स्ट में बोरिंग है, तो बोरिंग के एडजेक्टिव है, इसमें तो वर्ब है, ये तो हमें पता है, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगी हुई है। स्टैंडिंग में वॉज की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, ठीक है। वर्ब ING है, वो तो एडजेक्टिव के साथ तो है नहीं। तो ही शोड सम एक्साइटिंग फोटोग्राफ्स, या फिर द मैजिशियन वॉज एंटरटेनिंग द ऑडियंस, तो किस में आपको लग रहा है, इसमें एक्साइटिंग फोटोग्राफ्स कैसी हैं, एक्साइटिंग हैं, तो एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव जो किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ को यहाँ पे कौन क्वालिफाई कर रहा है, एक्साइटिंग मतलब ये एडजेक्टिव है और ING के साथ यूज़ हुआ है, ठीक है। एंटरटेनिंग भी वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, आप देख सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्साइटिंग है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिसोगाइनिस्ट किस पर्सन को बोलते हैं, मिसोगाइनिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो औरतों से नफरत करता है, तो हु हेट्स वुमेन आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। इसमें से कौन सा एक्टिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस कौन सा नहीं है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर है। अब अगर एक्टिव होता तो कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है वहाँ पे, तो ठीक है। पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वो सबको पता है, तो ये हो नहीं सकता। ए बी वी होप दैट वी शैल फिनिश द वर्क इन टाइम, तो क्या ये एक्टिव में, बिल्कुल ये एक्टिव में, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है। इसमें नोट पूछा है, मतलब पहला ए तो आ जाएगा भाई, एक ए तो एक्टिव है नहीं, मतलब पैसिव है तो ए हो गया ए। उसके बाद दिस अरेंजमेंट इज़ टू बी मेड, ये भी किस में है, पैसिव में, इज़ टू बी मेड है ना, अरेंजमेंट होनी है भाई, तुम्हारे द्वारा अरेंजमेंट की जानी है। एंड वी वेंट टू सी लॉन्चिंग ऑफ शिप, तो इस सिंपल सी बात है, वी वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट में यूज़ हुआ है, इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर रहेगा सेकंड, क्योंकि ए और सी ये दोनों ही पैसिव के हैं, एक्टिव के नहीं हैं। इसके बाद 149 में आपको एडजेक्टिव्स जो दिए गए हैं उनको अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। हामिद ने क्या खरीदी, हामिद ने एक डिस्गस्टिंग जैकेट खरीदी है, हामिद बॉट अ डिस्गस्टिंग जैकेट एट द इल फिटिंग बॉट अ डिस्गस्टिंग इल फिटिंग, 3 ब्लैंक दिए हुए हैं, तो डिस्गस्टिंग, इल फिटिंग और प्लास्टिक जैकेट एट द बिजी लोकल संडे बाज़ार, तो ये हो जाएगा बिजी लोकल संडे बाज़ार, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट, इसमें से करेक्ट बताना है। एक्चुअली ये चारों ये सेंटेंसेस जो हैं गलत दिए हुए हैं। हिज डे वॉज लॉन्ग एंड हिज हॉबीज़ मैनी, इसके कोई सेंस ही नहीं बन रही, हिज हॉबीज़ मैनी। आई एम गोइंग टू मार्केट बट मीरा इज़ नॉट आएगा यहाँ पे। द बॉय वॉज ड्रिंकिंग मिल्क एंड आएगा यहाँ पे, एंड द मदर टी। यू आर वर्किंग हार्ड बट नॉट योर फ्रेंड, यू आर वर्किंग हार्ड बट
योर फ्रेंड इज़ नॉट आना था, तो ये सारे ही गलत है। और ऑफिशियल आंसर की में इसमें स्टार लगाया तो मतलब सबको नंबर मिलेंगे होंगे। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिल गए होंगे। थोड़ा बहुत अगर किसी ने ग्रामर को स्टडी किया हुआ है पहले तो वो क्वेश्चन ईजिली लगा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।